हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए फोर्थ सेमेस्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2025 का पेपर सॉल्व। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पेपर में कौन से क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आपका, खाद्य विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए है खाद्य संरचना का अध्ययन, ऑप्शन बी है खाद्य प्रसंस्करण का अध्ययन, ऑप्शन सी है खाद्य सुरक्षा का अध्ययन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो खाद्य विज्ञान होता है उसमें हम खाद्य संरचना, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व की माप की इकाई है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, किलोग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाना किस सीमा तक होता है। तो आपका जो पीएच होता है, पीएच स्केल जो होता है वो आपका 0 से लेकर आपका 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक होता है और न्यूट्रल जो होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, ये आपका होता है पीएच स्केल। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस या परासरण में पानी की गति होती है। तो जो ऑस्मोसिस होता है या जिसे परासरण जो होता है उसमें पानी की गति किस तरफ होती है, ये पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न घुलनशीलता सांद्रता से उच्च घुलनशीलता सांद्रता की ओर होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के लिए जिम्मेदार है। तो पृष्ठ तनाव के लिए क्या जिम्मेदार है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है बूंदों का निर्माण, ऑप्शन बी है केशिका क्रिया, ऑप्शन सी है पानी पर छोटे कीड़ों का तैरना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल प्रणालियाँ हैं। तो कोलाइडल सिस्टम जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, विषम मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, फैटी अम्ल, अमीनो अम्ल और विटामिन सी। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो आपके अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, वसा मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो वसा जो है आपकी वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों से बनी होती है। ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका और सी सही है। ठीक है, और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। आपका जो विटामिन ए, डी, ई, के ये आपके जो हैं वसा में घुलनशील हैं और विटामिन बी और सी जो है वो आपका जल में घुलनशील है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज आवश्यक है। तो खनिज किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन दे रखा है हड्डी निर्माण के लिए, ऑप्शन बी है तंत्रिका कार्य के लिए, ऑप्शन सी है मांसपेशियों पेशी संकुचन के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य में स्वाद मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो आपका जो खाद्य पदार्थों में जो स्वाद है वो पूछा गया है किसके कारण होता है। तो वो वोलेटाइल कंपाउंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य में रंग किसके कारण होते हैं। तो खाद्य में जो भी रंग होते हैं वो पिगमेंट के कारण होते हैं।
ऑप्शन ए जो है यहाँ आपका सही है। नेक्स्ट है खाद्य में जैव सक्रिय यौगिकों में शामिल है। तो जैव सक्रिय यौगिकों में जो शामिल हैं ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी है फाइटोकेमिकल्स, ऑप्शन सी है एंजाइम्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है माइलार्ड प्रतिक्रिया में किसकी आपसी क्रिया होती है। तो माइलार्ड एक प्रतिक्रिया होती है, उसमें पूछा गया है किसकी आपसी जो क्रिया है वो होती है। तो ऑप्शन है अमीनो अम्ल और शर्करा, ऑप्शन बी है प्रोटीन और वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स, ऑप्शन डी है पानी और खनिज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, अमीनो अम्ल और शर्करा के बीच। नेक्स्ट है कौन सा सूक्ष्म जीव रोटी के किण्वन में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल प्रणालियों का गुण है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा, कोलाइड्स प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही या योगर्ट बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग होता है। तो आपका जो दही बनाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंड या डिब्बाबंद भोजन में खराबी मुख्यतः किसके कारण होती है। तो आपके जो कैंड फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं या डिब्बाबंद जो भी भोजन होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें पूछा गया है खराबी मुख्यतः किसके कारण होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी दे रखा है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटुलिज्म किस बैक्टीरिया से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका ये यहाँ सही है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग में आमतौर पर किस ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग में जो ईस्ट का उपयोग किया जाता है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका वो होता है उपयोगिता अवधि बढ़ाना, अर्थात सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है पाश्चुरीकरण मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण जो है वो दूध के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि संरक्षण के लिए गामा किरणों का उपयोग करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, इरेडिकेशन अर्थात विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाने की प्रक्रिया में भोजन से कौन सा घटक हटाया जाता है। तो सुखाने की क्रिया जो होती है, ड्राइंग जो होती है, उसमें क्या रिमूवल किया जाता है, वाटर को, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, जल को हटाया जाता है उससे, तभी तो कोई भी कमोडिटी है वो सूखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तापमान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। तो निम्न तापमान संरक्षण का उदाहरण जो है वो आपका है रेफ्रिजरेशन अर्थात प्रशीतन, ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लांचिंग तकनीक का उपयोग किससे पहले किया जाता है। तो ब्लांचिंग का जो है उपयोग किया जाता है आपका सब्जियों के फ्रीज करने से पहले, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोएट जैसे परिरक्षक किस लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बेंजोएट जो है ये एक परिरक्षक है जिसका उपयोग किया जाता है फल या सब्जियों के परिरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही है, खराबी को रोकने के लिए, प्रिवेंट स्पॉइलेज, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में एक आम खाद्य संरक्षण विधि है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपकी वो धूप में सुखाना, ठीक, ऑप्शन सी जो सही है, सन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग को कहा जाता है। तो फ्रीज ड्राइंग को क्या कहा जाता है? लायोफिलाइजेशन, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल पोषक तत्व है? माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? तो विटामिन के आपका जो है वो रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है। आपका विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और आपका जो विटामिन बी है उससे बेरी होता है, उसकी कमी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वाशरकोर किसकी कमी के कारण होता है? तो जो क्वाशरकोर होता है वो आपका प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है रतौंधी का लक्षण क्या है? तो रतौंधी क्या होता है कि जब कम रोशनी में ना देख पाना, वो होता है रतौंधी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है संतुलित आहार में शामिल होते हैं। तो संतुलित आहार में आपके सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिपोषण से क्या होता है? अतिपोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन से। तो अतिपोषण से जो है आपका मोटापा बढ़ता है, ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है लौह या आयरन की कमी से क्या होता है? तो जब आयरन की कमी होती है तो आपका एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट है मैरास्मस मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? तो मैरास्मस जो होता है वो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो आपका जो पेलाग्रा है वो नियासिन या विटामिन B3 की कमी से होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो जो रिकेट्स है आपका वो विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है? तो आपका जो है प्रोटीन जो है वो ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से गाइडर या घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है विटामिन सी किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? तो आपको हमने भी बताया था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही है। स्कर्वी रोग जो है उसकी रोकथाम में विटामिन सी सहायक होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है वो आपके हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो आपका अभी हमने बताया था विटामिन बी और सी जो हैं वो आपके जल में घुलनशील है, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन B1, ऑप्शन सी जो है वो सही है। बाकी ये जो तीनों हैं ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतुलित आहार का मतलब है। तो संतुलित आहार का जो है सभी आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त आहार। जो संतुलित आहार होता है उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापा मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो मोटापा आपका जो है
यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, अत्यधिक कैलोरी का सेवन करने से होता है। नेक्स्ट है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, थायमीन की कमी से क्या होता है? तो थायमीन जो है आपका विटामिन बी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ सही है, बेरी बेरी, ये विटामिन बी का ही नेम है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो आपकी जो ऊर्जा है उसे हम कैलोरीज में मापते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, वसा, ठीक है। कितना देता है? तो 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, देता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का आपका जो मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लूकोज को जो है ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया आपकी ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग मुख्य रूप से चयापचय के लिए उत्तरदायी है? तो चयापचय के लिए अर्थात आपका जो मेटाबॉलिज्म की बात की जा रही है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए आपका यकृत अर्थात लीवर, ऑप्शन बी जो है वो सही है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? मधुमेह अर्थात डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए पूछा गया है, सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही होगा, निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित आहार की आवश्यकता किसे होती है? तो संशोधित आहार जो है उसकी आवश्यकता विशिष्ट रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को होती है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, मेनू योजना में क्या विचार किया जाता है? तो मेनू योजना जो है उसमें आपका आयु, गतिविधि, स्तर और पोषक तत्व का विचार किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य समूह रेशे अर्थात फाइबर प्रदान करता है? तो आपकी जो सब्जियां होती हैं वो रेशा अर्थात फाइबर प्रदान करती है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, उच्च फाइबर आहार किसमें सहायक है? तो उच्च फाइबर आहार जो है वो आपका कब्ज, मधुमेह, मोटापा, इन सभी में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन आहार भूमध्य सागरीय आहार में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, जैतून का तेल और सब्जियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शाकाहारी आहार में क्या शामिल नहीं होता है? तो शुद्ध शाकाहारी आहार में जो है आपका ये यहाँ पर जो है आपका हिंदी में जो है क्वेश्चन ये गलत लिखा गया, यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ के देखिए, वेजियन डाइट्स एक्सक्लूड अर्थात यहाँ पर नॉट नहीं दे रखा है, ठीक है, मतलब कि शुद्ध शाकाहारी आहार में क्या शामिल होता है ये पूछा गया, यहाँ पर हम नहीं को काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल दूध, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI किसका माप है? तो BMI जो है वो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक खाद्य प्रवृत्ति है? तो ऑप्शन में आपके जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा, पौधों पर आधारित मांस। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, प्रोबायोटिक्स किसके लिए लाभकारी होते हैं? तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो आपके आंत का स्वास्थ्य है, मतलब आंतों के लिए जो है वो लाभकारी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल का क्या अर्थ है? तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है उसका जो अर्थ है आप औषधीय गुणों वाले खाद्य से, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, फोर्टिफिकेशन का अर्थ है? तो फोर्टिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? पोषक तत्वों का जोड़ना फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि पोषक तत्वों को ऐड किया जाता है, वही आपका फोर्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है, ग्लूटेन मुक्त उत्पाद किसके लिए अनुशंसित हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सीलिएक रोग के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पौधों पर आधारित प्रोटीन है? तो पौधों पर आधारित प्रोटीन जो है आपकी वो है सोया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फंक्शनल फूड्स वे हैं जो फंक्शनल फूड्स के बारे में पूछा गया कि कौन से फंक्शनल फूड हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, बुनियादी पोषण से अधिक स्वास्थ्य लाभ देते हैं, वहीं आपके फंक्शनल फूड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन एक एंटीऑक्सीडेंट है? तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत पोषण किस पर केंद्रित होता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, व्यक्ति की आहार आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति सततता को बढ़ावा देती है? तो सततता को बढ़ावा देने वाली आपकी जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा, पौधों पर आधारित आहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृत्रिम मिठास सबसे अधिक प्रयुक्त होती है? तो कृत्रिम मिठास जो है सबसे अधिक जो प्रयुक्त होती है वो है आपकी सॉर्बिटॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कोल्ड प्रेस्ड या ठंडे दबाए हुए तेलों की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है उच्च प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है पोषक तत्वों की हानि, ऑप्शन सी है पोषक तत्वों को बनाए रखना, और ऑप्शन डी है अधिक शर्करा सामग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, पोषक तत्वों को बनाए रखना, ठीक है। ये थी आपकी क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2025 का पेपर जिसमें हमने सॉल्व करवाया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन क्लासों से आपको हेल्पफुल है ये क्लासें या नहीं है, आपको मदद मिलती है या नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करते हैं उसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है अगली क्लास बनाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।